नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ डॉक्टर सुभाष शर्मा, जेरियाट्रिशियन, भोपाल से। कोविड-19 कोरोना पे मेरा ये 17वां शायद 18वां वीडियो है। मैं आपसे विभिन्न पहलुओं पर कोविड-19 से संबंधित सामाजिक, शारीरिक और मानसिक पहलुओं पर चर्चा करता रहा हूँ। हमें मालूम है कि कोविड-19 जब इन्फेक्शन लगता है तो सर्दी, जुकाम, गले में खराश और बुखार ये सिम्टम्स हैं जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। ज़्यादातर मरीज को पता भी नहीं चलता कि ये कॉमन कोल्ड था कि कोरोना था, और मरीज ठीक होके वापस काम पे लग जाता है। समस्या तब आती है जब उसके चेस्ट में टाइटनेस हो, सीने में जकड़न हो, बुखार आए, बुखार तेज हो और साथ में सांस लेने में तकलीफ हो, सांस में घर्राहट की आवाज़ आ रही है। ये रेस्पिरेटरी इन्वायरमेंट के साइंस हैं। यहाँ पर मरीज को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। सामान्यतः हमारे फेफड़ों के छोटे छोटे श्वास नलियों के ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई जिनको बोलते हैं, उनको डायलेट कराने के लिए, उनको फुलाने के लिए कुछ औषधियाँ हैं जो इंजेक्शन के रूप में, गोलियों के रूप में, इनहेलर के रूप में, रोटाहेलर के रूप में और या मशीन द्वारा नेबुलाइज़र के रूप में दी जाती हैं और मरीज को आराम मिल जाता है। कई बार इतना ही काफ़ी होता है, अपना समय लेकर ठीक हो जाता है। इन मरीजों की जांच होती है और जांच करके अगर पॉजिटिव आता है तो उसको अलग रखते हैं, आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, और अगर सब्सिक्वेंट जांचें नॉर्मल आती हैं तो उसको ठीक हुआ घोषित करके वापस भेज देते हैं। ये कहानी एक बड़े प्रतिशत की होती है। जो पेशेंट इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रहे हैं, उनकी एक जांच होती है जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करना बोलते हैं। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, बड़े बड़े साइज़ में भी आता है, बड़े अस्पतालों में बड़े साइज़ के होते हैं। इसको ऑक्सीमीटर बोलते हैं। इससे SpO2 की जांच होती है। इसको उंगली में इस प्रकार से फंसाया जाता है और इंस्ट्रूमेंट को दबाने के बाद कुछ सेकंड्स में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। आप रिपोर्ट शायद ही समझ पाए क्योंकि मिरर इमेज आएगी आपके पास। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और SpO2 अगर 95 से 90, 91, 92 आ रहा है तो इस पेशेंट को हम ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन से अगर इसकी SpO2 इम्प्रूव हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन पे रखते हैं। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे जैसे इसको आराम मिलता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर करके हम मरीज को वापस बिना ऑक्सीजन के रख के कुछ दिन तक ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह दे के और मरीज को ठीक करते हैं। ऐसे कुछ मरीज होते हैं जिनका ऑक्सीजन के बाद भी ये SpO2 80, 85, 88 हो रहा है। तब हमको उसको, सांस को, ऑक्सीजन को मशीन के द्वारा भेजना पड़ता है। ये मशीन मुंह में लगाई जाती है और मुंह खोल के या नाक के द्वारा सांस की नली के मुहाने पे, ट्रैकिया में उसको हमको लगाना पड़ता है और फिर कनेक्ट करते हैं और मशीन फिर प्रेशर से हवा अंदर भेजती है और निकालती है। तो मरीज के खुद के एफर्ट्स अगर कम हैं तो मशीन द्वारा उसको करते हैं और इस मशीन का नाम है वेंटिलेटर। कहा जा रहा है कि हमारे देश में वेंटिलेटर बहुत कम है। लाजमी है, वेंटिलेटर्स कम हैं। जिस प्रकार की समस्या एक्सपेक्ट की जा रही है कि अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते या आगे नहीं कर पाए तो शायद बहुत सारे इतने मरीज इकट्ठे हो जाएंगे, हमको वेंटिलेटर कम पड़ेंगे। हमारे नेतृत्व के प्रयासों की वजह से ये नौबत अभी तक नहीं आई है। फिर भी हम वेंटिलेटर इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि वर्स्ट सिनेरियो के लिए, और हम खुद बना भी रहे हैं ताकि वर्स्ट सिनेरियो के लिए हम इक्विप्ड रहें। वेंटिलेटर से अधिक इम्पॉर्टेंट है मैन बिहाइंड द मशीन, उस मशीन को ऑपरेट करने वाला डॉक्टर।
उसको ऑपरेट करने वाली ट्रेन नर्सेस, तो एक एक मशीन पे 3 शिफ्ट में 3 लगेंगी। चलो 12 घंटे की शिफ्ट कर ली, एक शिफ्ट में एक मशीन पे 2 लगेंगी, वो भी ऑफ पे जाएंगी ना, 2 या 3 से काम नहीं चलेगा। तो एक वेंटिलेटर पे इतना स्टाफ रखना, ये चैलेंज होगा। हमें मालूम है कि इससे भी हम ओवरकम कर लेंगे। वेंटिलेटर पे बहुत कम लोग जाते हैं। जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं 50% सर्वाइवल रेट होता है। लेकिन हमें मालूम है कि हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1994 ईयर्स तक के मरीजों को बचाकर निकाल के लाए हैं। ये हमारी मेडिकल वर्ल्ड का बहुत बड़ा अचीवमेंट थे और कई जगह सीनियर सिटीजन्स को हम बचा के ला रहे हैं। जहाँ पर एक कंट्री का सुना था कि साहब उनने 65 साल के ऊपर के लोगों को वेंटिलेटर डिनाई कर दिया, उनका वर्कलोड इतना आ गया था। अभी ईश्वर की कृपा से ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं है और नहीं आएगी। इसलिए वेंटिलेटर्स बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंस में उपयोग में आएगा और कई लोग इसके बिना ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए वेंटिलेटर्स की इतनी है तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मेरे वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहना हो तो आप बेल का आइकॉन दबाएंगे तो आपको मेरे हर आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह, आपकी चिट्ठियाँ, आपके फ़ोन, आपके मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे हैं। आपके इस प्रेम से मैं अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।